दीप गोराई जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक प्रेमी वह होता है जिसमें प्रेमी को प्रिया से प्रेम की अपेक्षा होती है और उनके सानिध्य की आकांक्षा बनी रहती है, परंतु वो प्रेम कैसा जिसमें प्रेमी से भी कुछ भी चाह ना रह जाए, ना अपेक्षा रह जाए, मांग रह जाए। प्रेम तो इसे ही कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, इसे स्वार्थ कहते हैं। इसलिए चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभातना है। मोम के घोड़े पे बैठकर आग की ज्वाला को पार करना जैसे कठिन है क्योंकि पिघल जाएगा, ऐसे ही प्रेम का मार्ग निर्वाह करना कठिन है। यहाँ प्रेम कहाँ, यहाँ तो स्वार्थ का तांडव हो रहा है। अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति और स्वार्थ का तांडव प्रेम कहाँ है। प्रेम तो देखो ना, राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा डाल लिया। प्रेम की परिभाषा अगर देखनी है तो देखो, धर्म प्रेमियों को दीवार पे चुनवा दिया गया, गर्दन उतार दी गई, पश्चाताप नहीं किया कि अन्य धर्म को स्वीकार कर ले। राष्ट्र के विरोधियों के सामने गर्दन नहीं झुकाई, कटवा ली। लौकिक प्रेम की बात कह रहा हूं, भगवान का प्रेम तो विशुद्ध प्रेम है, सच्चिदानंद है। यहाँ प्रेम की परिभाषा कौन जानता है? प्रेम की परिभाषा का मतलब यही है, मैं आपको चाहूँ, आप मुझे चाहो, मैं आपकी कामनाएं पूर्ण करूँ, आप मेरी कामनाएं पूर्ण करो। अगर कामना पूर्ण करने में बाधा हुई तो खत्म प्रेम। ये प्रेम है, ये शुद्ध काम है, स्वार्थ है, अज्ञान है। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे प्रेम। एक बार लैला को पता चला कि मजनू को भोजन भी नहीं मिलता, बावरा बना घूमता है। लौकिक प्रेम का उदाहरण है। तो धनी घर की थी, राज परिवार की थी। उन्होंने आदेश कर दिया बाजार में, जहां भी जिस दुकान में जो भी मंजनू खाना चाहे उसका हिसाब मैं दूंगी। वहां जब हिसाब पहुंचा तो करोड़ों का पहुंचा, क्योंकि ऐलान सबको पता चल गया था। तो लाखों मंजनू रबड़ी खाने वाले निकल आए। तो उनका एक मंजनू इतना हिसाब, तो उनका पता नहीं कितने मंजनू है, तो वो सब मंजनू कह करके लेते हैं। तो लैला ने कहा, मैं असली मंजनू की पहचान जानती हूँ, कल कह दो लैला मिलना चाहती। तो हजारों मंजनुओं की भीड़ लग गई, पर्दे में रहते थे। उन्होंने एक चाकू रखी और कटोरा रखा, बोले मैं मंजनू के दिल का खून चाहती हूँ। तो पीछे हटने लगे। जो रबड़ी खाने वाले मंजनू थे, जो असली मंजनू थे, जब उसे पता चला तो मुस्कुराया और चाकू उठाई, तो मारने को कहा। तो बोले मंजनू ये है, ये रबड़ी खाने वाले मंजनू लेकिन कटोरा भर खून देने वाले असली मंजनू होता है, जो प्यार में अपने दिल को, अपनी जान को कुछ नहीं समझता, उसे प्रेमी कहते हैं। देखो ना, आज भी कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम है। उनको पता है मैं बॉर्डर पे हूँ, किसी भी समय शूट हो सकता हूँ, किसी भी समय गोली लग सकती है। परिवार का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सबने उछावर करके राष्ट्र प्रेम में छाती ताने खड़े हैं। और तेरे दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो राष्ट्र प्रेम का देखो स्वरूप, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। नौकरी व्यापार तो सब कोई कर रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए प्राण देना, तो ये बात प्रेम एक अलौकिक वस्तु होती है। प्रेम में बलिदान है अपना, सामने वाले से नहीं चाहिए, अपने को सामने वाले को देना। इसीलिए प्रेमी कहाँ मिलते हैं। एक बार वल्लभाचार्य भगवान से उनके शिष्य ने कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहता हूं। उनका एक वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उनका फिर तुम्हें 100 वैष्णव पवाऊंगा। उनका एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो शास्त्रों वैष्णव के पवाने का फल मिल जाएगा। बोले फिर हम 100 प्रेमियों को पवाओगे। तो आश्चर्यचकित होकर कहा, प्रेमी 100? प्रेमी तो अंगुलियों में गिने जाते हैं। भगवत प्रेमी तो ऐसे एक दो चार, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो कहो हरिवंश रस, बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। कहीं हम अपना यश चाहते हैं, कहीं हम भगवान से वैभव चाहते हैं, कहीं हम प्रणाम नमस्कार चाहते हैं, लेकिन भगवान को कितना चाहते हैं ये भगवान जानते हैं। वास्तविक प्रेमी वही है, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज के, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी वही है जो अपने प्यारे की मुस्कान पर प्राण दे दे। अभी
आशिकी समझी ले। आशिकी, असली आशिकी समझी ले। असली आशिकी जब जागृत हो जाती है ना, बहुत, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती है जी प्रीति न करियो को। श्री गिरधर गोपाल की आशिकी में मस्त मीरा जी कहते, प्रेम एक अलौकिक वस्तु है और किसी पवित्र हृदय में उदय होता है। जब वो उदय होता है तो जैसे बाज पक्षी फील्ड में उतरे तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा, जब बाज उतरेगा तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा, ऐसे जब प्रेम उतरेगा तो कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना एक भी नजर नहीं आएगी। वो निष्काम, वो वही तो सतरथ सालोकांता रहती, वही लोक के लोक को तार देता है महात्मा, जो भगवत प्रेमी महात्मा।